देखिए ये क्या है, 9 पॉइंट क्या है, 2 है आपका, ज्योमेट्री का है। इस क्वेश्चन में आपका लिखा है टू सर्किल, रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट में, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4 सेंटीमीटर है, फाइंड करना लेंथ ऑफ कॉमन क्रोड। तो आप क्या बनाएंगे, एक सर्किल ऐसा बना लेंगे, एक सर्किल ऐसा बना लेंगे, यहाँ से एक सेंटर इसका होगा, ये हो गया। यदि हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर और ये क्या है 3 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। यदि हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये ओ है, ओ डेस मान लो, तो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लेके देते हैं 4 सेंटीमीटर। और यदि ये दोनों जहाँ पर काट रहे हैं इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ये आर मान लें, तो ये ए और बी की हमें क्या है डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हम बगैर नापे बनाया है। यदि आप नाप के बनाएंगे, एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके और आप इस तरीके से बनाएंगे इसको, इस तरीके से, तो आपका जो है एक दूसरा छोटा सा ऐसा बनाएंगे, तो जितना आपका जितना दूरी ये है यहाँ से यहाँ तक, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी क्या है ये होगी, जितना सेंट ये है आपका उतनी दूरी ये हो जाएगी। ये क्या है बगैर प्रकार की क्या है साफ नहीं बनेगा, प्रकार से बनाना पड़ेगा आपको, तो ये क्या है क्लियर बनेगा। ये आपका डायग्राम क्लियर नहीं है तो हम क्या तरीका बता देते हैं, इसमें 2 तरीके होंगे, जो डायग्राम बनेगा उसका तरीका अलग बताएंगे। पहले मान लीजिए हमें डायग्राम नहीं दिया है, नहीं प्रकार से बनाया है, रफकार बनाया है, तो उस तरीके से कैसे निकालेंगे। गिवन रेडियस ऑफ 2 सर्किल इक्वल 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर, देयर सेंटर कितनी है उसकी 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड कॉमन क्रूड, ए बी, ये आपको फाइंड करनी है। ये आपके भी क्या कॉमन कोड है, ये आपको क्या करना है फाइंड करनी है। प्रूफ सोल्व्ड। सॉल्यूशन आप देखेंगे तो ए बी ओ डेस परपेंडिकुलर ए बी में एट आर पर, तो ए आर देयर फॉर ए आर इक्वल है बी आर के, यहाँ से यहाँ तक आपका ए आर और यहाँ से यहाँ तक बी आर आपका इक्वल होगा। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया, मान लो एक्स, यहाँ से यहाँ तक मान लिया क्या, चाहे यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लो, चाहे से यहाँ तक एक्स मान लो,
तो यदि हमने क्या यहाँ से यहाँ तक क्या है x मान लिया इसकी डिस्टेंस, जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ऐसा है, ये है, यहाँ आपका लिखा है r, यहाँ लिखा है o डेश, यहाँ लिखा o, ये लिखा है a, ये दूरी है 5 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या है 3 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया x यहाँ से यहाँ तक। टोटल आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो 4 में से हम क्या करेंगे, 4 में से x को माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल आएगी। तो ये आपका यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए बी इक्वल क्या है, ए बी इक्वल, पहले लेट कर लें, आर बी, आर ओ डेश, आर ओ डेश इक्वल आर ओ डेश एक्स, क्या कर लिया हमने, मान लिया। तो ओ आर कितना हो जाएगा, ओ आर आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये हो गया। अब अपना जो है ओ आर कितना हो गया, x माइनस 4 हो गया। ए ओ कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर है। तो इन ट्रेंगल ए ओ आर में किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये देखिए ओ ए का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओ ए कितना है आपका, ये ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ 5 स्क्वायर लिख दिया। ए आर कितना है, ए आर अपने फाइंड करना, यदि हमारा ए आर फाइंड हो जाता है तो दुगना कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। तो आपका ए आर आपको पता नहीं है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ओ आर जो है आपका, ये ओ आर है, तो 4 माइनस कितना है एक्स है, इसका क्या है होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, 5 जो 25, ये आपका ए आर का स्क्वायर प्लस, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16 माइनस 4 टू जो 8x और इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका x का स्क्वायर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, ए आर निकालना अपन को। देखिए 16 इधर आएगा, 25 माइनस 16 इक्वल ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा 9 बचेगा आपका, 9 15 में से 6 गए 9, 1 1 गया, कुछ नहीं बचा। 15 में 6 गए 9 बचे, 1 1 गया, कुछ नहीं बचा। 9 ए आर का स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए आर का मान निकालना है। क्या है आपका, क्या निकालना, ए आर का मान। तो अब अपन क्या करेंगे, इस तरफ वाला ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डेश और आर देखेंगे, तो इसमें भी वही चीज लगा देंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस
थ्योरम। इससे करेंगे तो ये वाला साइड है आपका ए ओ डेस स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस ओ डेस आर स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू आपकी कितनी दी है, 3 दी है, 3 स्क्वायर। ये आपका दिया है ए आर स्क्वायर की वैल्यू दी नहीं है, इसकी वैल्यू दी है आपकी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से हमने मान लिया था ये एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपका ए आर इधर भी है और ए आर इधर भी है, तो अब अपन क्या करेंगे, ए आर का मान निकाल लेंगे। तो इसको एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ए आर का स्क्वायर इक्वल 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या सेकेंड हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ए आर का मान, अच्छा हमने नहीं, चलो ए आर का मान यहाँ रख देते हैं। ए आर का नहीं, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ा, ए आर के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन, ये लिख देंगे। तो देखिए ये 9 जैसा का तैसा इक्वल ये ए आर का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना बचा, माइनस 8x माइनस 8x और प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जैसा का तैसा है, इक्वल जैसा का तैसा, ये क्या है आपका जैसा का तैसा लिखा है 8x प्लस एक्स स्क्वायर। उस कंडीशन में आपका ये क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा, 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 को इधर ले आएंगे 8x को, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 8x। ये 9 जैसा का था, ये वाला 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8x इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 0/8, तो x इक्वल हो जाएगा 0। मतलब आपकी जो x की वैल्यू है, जो ये x हमने माना था यहाँ तक की डिस्टेंस है, वो 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो अब आप क्या है यहाँ पर वैल्यू उसकी पुटिंग कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाता है, देखिए पुटिंग PUTTI पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में। तो देखिए लिखा आपका ए आर स्क्वायर इक्वल 9 और यहाँ पर लिख देते हैं आप 0, तो ए आर स्क्वायर इक्वल 9 हो जाएगा, तो ए आर इक्वल हो जाएगा √9, तो ए आर इक्वल हो जाएगा आपका 3, ए आर इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9। ये आपका ए आर की वैल्यू हो गई। अब हम बता चुके हैं जितना आपका ए आर है उतना बी आर है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर ए बी इक्वल क्रोड ए बी इक्वल टू ए आर लिख देंगे। ए बी इक्वल क्या है, यहां से ये ए बी की दूरी है वो ए आर प्लस आर बी, मतलब दुगनी है ये। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल 2 × 3, तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। यदि आपके पास में बगैर प्रकार के करेंगे तो इतना बड़ा करना पड़ेगा। यदि आपके पास प्रकार से बना के करेंगे तो देखिए हम 2 लाइन में बता दें, आंसर आपका 6 आएगा। आपका क्या आएगा 6। देखो हम इरेज करके दूसरी मेथड बताते हैं। देखिए यदि हम इसको क्या अदर मेथड से इसी क्वेश्चन को निकालेंगे तो आपका जब प्रकार से बनाएंगे डायग्राम, तो डायग्राम आपका इसी तरीके का बनेगा। जो आपका जितनी ये रेडियस होगी सेंटर हुई तो उतनी इसकी दूरी, दोनों को ऐसे मिलेंगे और ये रेडियस क्या इक्वल होगी, आपका ट्रायंगल इस प्रकार बन जाएगा। ये यहाँ सीधी बिल्कुल जाएगी। तो आप जानते हैं रेडियस क्या है इसकी छोटी वाली की 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
ओ ए डेस परपेंडिकुलर है, ओ ए डेस परपेंडिकुलर किसमें, ए बी में, देयरफॉर ओ डेस ए इक्वल है ओ डेस बी के, बिकॉज ओ डेस ए इक्वल है 3 सेंटीमीटर, ये क्या है, रेडियस है। देयरफॉर ए बी इक्वल हो जाएगा ए ओ डेस प्लस ओ डेस बी। तो जितनी दूरी आपकी क्या ओ ए की है, जितनी दूरी यहां तक की उतनी दूरी यहां तक की होगी, तो ए बी आपकी इक्वल हो जाएगी 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल ए बी इक्वल हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका इतना छोटा सा आंसर ये आ जाएगा। लेकिन वो मेथड में आप उस तरीके से कर सकते हैं, और जब प्रकार से आप दोनों डायग्राम को बनाएंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए आपका क्या दिया है, 2 इक्वल क्रूड ऑफ अ सर्किल intersect with a circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ये बना लेंगे सर्किल, इसमें 2 इक्वल क्रोड, एक ये क्रोड हो गई और एक आपकी ये इक्वल क्रोड हो गई। इसका नाम रखवा लो ए बी, इसका रखवा लो सी डी। ये आपकी इंटरसेक्ट करती है तो इसको हम कह देंगे ई, इसका नाम रखवा दो ई। ये आपका सेंटर है ओ। अब आपका देखो ये लिखा है सेंट्रिक, अब आप लिख देंगे गिवन, जी आई गिवन 2 इक्वल क्रोड, 2 इक्वल क्रोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each अदर एट ई पर आपकी क्या इंटरसेक्ट करती हैं। अब इसके बाद क्या है, आपको प्रूव करना है सेगमेंट 1 क्रोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड। टू प्रूव, टू पी आर ओ वी प्रूव, क्या करना है आपको, ये ए ई इक्वल है आपके ई डी के। देखिए ये आपका बदल सकता है, यहाँ पी भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर आपको पी लिखना है तो पी लिख सकते, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रूव करने का तरीका यही रहेगा। ये आपके चेंज हो सकते हैं, ये नंबर चेंज हो सकते हैं। एंड ई सी इक्वल है आपका ई बी, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ पी आर, पहले आप कंस्ट्रक्शन लिख लें, कंस्ट्रक्शन करना है आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ये ओ से ये परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल देना है और आपको यहाँ पर डाल देंगे। इसका नाम रखवा दिया मैंने एम, इसका नाम रखवा दिया एन। कंस्ट्रक्शन में ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। Therefore ए एम इक्वल हो जाएगा
MB के AM इक्वल हो जाएगा MB के, CN इक्वल हो जाएगा ND के, एंड CN इक्वल हो जाएगा ND के। आपको लैंग्वेज लिख देना है ब्रैकेट्स में, चाहे इधर लिख देना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, इसको डिवाइड कर लेते हैं इधर से क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। सेंटर बाइसेक्ट द क्रूड, बाइसेक्ट द क्रूड, बाइसेक्ट द क्रूड। ये आपकी लाइन बता दिया कि हमारा जो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर यहां से क्या इसको ज्वाइन करता है तो आपका कितना होगा, ये बाइसेक्ट हो जाता है, जितना यहां से यहां तक होगा उतना यहां से, यदि परपेंडिकुलर है किसी भी उसमें सर्किल में, जैसे ये सर्किल है आपका और ये क्या है आपकी क्रूड है, ये सेंटर से यदि हम इसको मिलाएंगे यहाँ परपेंडिकुलर होगा तो आपका जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा, ये नियम होता है उसका। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं, PROOF। प्रूफ के लिए आपका क्या है, ये हो गया। अब आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं, प्रूफ में क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए इसको हम ज्वाइन कर दें, ई हम यहां मान लें, ई यहां, इसको हम ज्वाइन कर दें, इसको यहां भी हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, OE अब लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ लिखेंगे। इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल लेना आपको, OM ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, OME एंड ट्रायंगल ONE, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब हमें इसमें ये देखना है, देखिए OA है ON है, तो आप लिख सकते हैं इसको ON इक्वल है OM इक्वल है ON। क्यों इक्वल है आप यहां बता देंगे, बिकॉज EACH ईच, एक मिनट ये ज्यादा लंबी हो जाएगी, इक्वल क्रूड, EQUAL इक्वल क्रूड ऑफ अ सर्किल, ऑफ अ सर्किल, इक्वल क्रूड ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस, EQUIDISTANC इक्विडिस्टेंस FROM फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये सेंटर से जो दूरी होती है, ये आपकी ये यदि मतलब इक्वल ये है सर्किल की, कोई सर्किल है और ये इक्वल क्रूड है ये, तो सेंटर से यहां तक की दूरी क्या है, ये इक्वल होती हैं, जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर ये होगा, इसलिए आपका OM इक्वल है ON के। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहां पर परपेंडिकुलर है तो इसलिए 90 डिग्री का बनेगा, एंगल OME इक्वल है एंगल ONE के। क्यों,
बिकॉज ये 90 डिग्री है आपका। ये देखिए OME इक्वल है ONE के, क्यों? क्योंकि क्या है, ये 90 डिग्री है आपका। अब आपका ये जो है आपका ये हाइपोटेनियस है OE, ये कॉमन है, OE इक्वल है OE, OE इक्वल OE, ये आपका क्या है, कॉमन है, ये आपका कॉमन हो गया। जैसे आपकी तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल OME कॉन्ग्रेंट है आपका ट्रायंगल ONC के, ONE के। किससे किससे इक्वल है? इक्वल है आपका किससे? ये देखो RHS से, RHS बाय कॉन GRENT कॉन्ग्रेंट, ये आपका कॉन्ग्रेंट है। RHS से ये OME के क्या है, ये कॉन्ग्रेंट। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि हम बता चुके हैं ये ON इक्वल हैं, ये क्या आपका 90 डिग्री, ONE क्या है आपका 90 डिग्री है, OE कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। अब आपको CPCT से ME इक्वल NE लिख देना है, ME इक्वल NE किससे? CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। अब हमें प्रूफ करना है, देखिए कौन सा, ये वाला AE इक्वल ED, AE इक्वल ED। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज AM इक्वल है किसके, AM इक्वल है किसके, ED के। AM इक्वल है ND के, AM इक्वल है ND के बाय कंस्ट्रक्शन से ये क्या है आपका इक्वल है। AM इक्वल है MB, AM इक्वल है MB और CN इक्वल है ND और AB इक्वल है किसके, CD के। बिकॉज AB इक्वल है CD के, ये क्या है आपका गिवन है, गिवन, ये आपका गिवन है, इसलिए ये आपके इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, इससे क्या इक्वेशन से, फर्स्ट से और इस सेकेंड में आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट है आपका, देखिए ये लिखा है आपका, ये आपका सेकेंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। तो ME लिखा है, इनको दोनों को प्लस कर दो, ME प्लस, देखिए AM इक्वल, ये क्या लगा, NE प्लस कितना, ND ये देखिए ME, ये ME है और प्लस AM है, कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, AE। इधर देखिए आपका NE है, NE प्लस ND कितना हो जाएगा, DE, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। पहला वाला आपका क्या, ये प्रूव्ड हो चुका है, कहाँ गया प्रूविंग, ये है, फर्स्ट आपका प्रूव हो गया। अब फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से।
तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, अब आप जानते हैं ये एम ई हमें निकालना ये, तो अब हम एम बी इक्वल ले लेंगे एन सी ले लेंगे, बिकॉज एम ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये इक्वल है कौन से, ए एम इक्वल है एम बी के। तो इस बार हम क्या ले लेंगे, एम बी इक्वल है किसके, एन सी के, बिकॉज ए बी इक्वल है सी डी, ये गिवन है, ये गिवन था आपका, बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपका कितना था, ऊपर भी दिया हुआ है, देखिए हमने लिख लिया था, ये लिखा है सी एन इक्वल एन डी, सी एन इक्वल एन डी, हाँ सी एन इक्वल एन डी, सी एन इक्वल एन डी इक्वल है ये। तो यदि ये वाले इक्वल हैं दोनों, ये इक्वल हैं और ये आपके इक्वल हैं, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे बाय कंस्ट्रक्शन से। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, देयरफॉर एम बी माइनस क्या लिखना है, एम बी इक्वल एन सी माइनस एन डी क्यों ना, ये तो गलत हो रहा है, ये एम बी माइनस एन ई, एम ई माइनस एन ई, आप इससे देख सकते हैं, देखिए ये एम ई माइनस एन ई, तो एम बी में या एम ई माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ई बी बचेगा, और यदि हम एन सी में एन ई माइनस कर देंगे तो सी ई बचेगा। यही आपको क्या है निकालना था, ई बी और सी। तो एम बी में देखो, एम बी में क्या है, क्या माइनस कर दिया हमने, एम बी में एम ई माइनस कर दे, क्या बचेगा, ई बी बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, ई बी। और एन सी है, देखिए एन सी है, एन सी में हमने एन ई माइनस कर दिया, माइनस कर क्या बचेगा, सी ई, यही आपको प्रूव करना था, PROVED प्रूव्ड, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया और ये भी प्रूव्ड हो गया। अब हम आपको शॉर्ट बता दें, हमने क्या किया, जो एक डायग्राम बनाया, डायग्राम में क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर ई पर, तो हमने और यहाँ पर क्या हमने परपेंडिकुलर मान लिया और इसको ज्वाइन कर लिया, तो आपके ये ट्रायंगल बन गए। इस ट्रायंगल बनने के बाद में क्या है, हमने इनको दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हैं और यहाँ पर एक 90 डिग्री का है, हाइपोटेन्यूज कॉमन, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। CPCT से हमने ME इक्वल NE निकाल लिया। तो आपका जो इसमें गिवन में दिया हुआ था AB इक्वल CD दिया हुआ था, गिवन में दिया हुआ था, तो आपका ये जो आधा आधा यहाँ से AM और ये क्या है यहाँ से MB इक्वल हैं, और ये NC और ND इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल थे, इसलिए आपका ये AE इक्वल हो जाएगा आपका ED के, और ये जो MB है ये इक्वल होगा NC के, आप नाप सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, ये जो CPCT का निकाला था, तो हमने यदि हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक में से इसका जोड़ दिया, तो आपका हो गया AE, और इसमें से अपने इस चीज निकाला था हमने, इसको प्लस कर दिया तो आपका हो गया DE, ये आपका एक प्रूव हो गया। अब इस तरफ में क्या है, हमने ये वाली ले ली, ये वाली ले ली, इसमें से हम इतना निकाल चुके तो इतना माइनस कर देंगे, और तो आपका ये BE बच जाएगा, और इतने में से हम ये निकाल चुके थे CPCT से, ये माइनस कर देंगे, आपका C निकल जाए। यही आपको दोनों को क्या करना, प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, थर्ड है। जैसा आपका सेकेंड था सेम वही है, बिल्कुल सेम वही, लेकिन वो सेकेंड थोड़ा बड़ा था, छोटा है, बस इतना ही अंतर है। देखिए ये आपका सर्किल भी वैसे ही है, ये बन गया सर्किल,
ये बन गए। इसका नाम हमने रखवा लिया ए बी, इसका नाम रखवा दिया सी डी। ये आपको हो गया सेंटर ओ, और इधर खिसका लें, ये हो गया सेंटर ओ। अब देख लिखा है गिवन टू इक्वल क्रोड ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट, आपका काटती इंटरसेक्ट विद अ सर्किल, प्रूव दैट, ये देखिए क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग कहाँ करती है, मान लो हमारी ई में ज्वाइन करती है, ज्वाइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक इक्वल एंगल। वो क्या है आपका सेंटर से, यहां से सेंटर से आपका क्या करती है, इक्वल एंगल बताती है। ये इक्वल एंगल सेंटर से जितना एंगल आपका ये वाला होगा उतना एंगल आपका ये वाला होगा, ये आपका बताती है। इसको आपको प्रूव करना है। तो देखिए लिखते हैं गिवन, GIVEN, गिवन AB and CD are two equal chords intersect equal chords of a circle of a CI of a circle intersect TER intersect at a point E में क्या इंटरसेक्ट करती हैं। और आपको क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल OED, एंगल OED इक्वल है एंगल OEA के। ये आपको प्रूव करना है OED OEA के, OEA इक्वल OED के, ये आपको प्रूव करना है। अब आप करेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपको यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देना है। यहां पर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यहां से हमने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम रखवा दिया M, इसका नाम रखवा दिया N। अब हम यहां लिख देंगे OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। Therefore AM इक्वल होगा आपका, AM इक्वल होगा MB के एंड DN इक्वल होगा NE के, DN इक्वल होगा NE के। क्यों होगा, आप लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द क्रूड। आपका क्या बाइसेक्ट करती हैं क्रूडें, इसलिए ये आपके क्या इक्वल होंगे। बिकॉज चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। अब आप लिखेंगे प्रूफ PROOF प्रूफ इन ट्रायंगल
आप ले लेना है आपको ओ एम ई ओ एन ई में ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, इसमें तीन चीजें देखना है आपको। तो देखिए आपका ये ओ एम इक्वल है ओ एन के, आप क्या लिख देंगे ओ एम इक्वल है ओ एन के, क्यों इक्वल है आप लिख देंगे इक्वल कोड्स ऑफ a circle equidistance are equidistance from the सेंटर। मतलब ये आपकी यदि इक्वल है क्रोडे, मान लो कोई सर्किल है ये इक्वल क्रोडे हैं, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आपकी वो इक्वल होगी। अब आप देखेंगे क्या करना है आपको, आपका ये परपेंडिकुलर है, एंगल ओ एम ई इक्वल है एंगल ओ एन ई के। देखिए ओ एम ई इक्वल होगा ओ एन ई के, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन से। अब आपका ये दिया है जो सामने का हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या है कॉमन है, ओ ई कॉमन है किसके ओ ई के, यहाँ आप लिख देंगे ये कॉमन है दोनों में। जब तीन चीजें एक जैसी हो गई इस ट्रायंगल की, तो आप लिख सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं जो ट्रायंगल आपने लिया है ओ एम ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल ओ एन ई के, किससे बाय आर एच एस बाय GRUENT कॉन्ग्रुएंट, ये आपके RHS से कॉन्ग्रुएंट है। एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनियस आपका और एक साइड, उससे आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और CPCT से आप लिख सकते हैं क्या निकालना था आपका OED, तो OEN एंगल O, यदि हम इस साइड का ट्रायंगल लिया तो आप ऐसा भी लिख सकते OEM इक्वल है एंगल OEN के किससे CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ये आपका क्या हो जाएगा OEM ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। अब यदि हम इस एंगल को, तो बढ़ेगा नहीं, इसके साथ OEA लिख दें चाहे OEM लिख दें, बात बराबर है। और यह हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल OE, और कहाँ तक ले जाएंगे लाइन को ए तक ले जाएंगे इक्वल एंगल OE, इसको कहाँ तक एन तक ना ले जा करके डी तक ले जाएंगे। यही आपको क्या है प्रूव्ड करना था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। उसमें आपको कोड फाइंड करनी थी, इसमें एंगल फाइंड करना है। देखिए शॉर्ट में हम आपको बता दें कि इसमें क्या है, आपके इक्वल कोडें दी हुई थी, हमने क्या किया इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, इसमें दोनों में OM और ON, जब ON दो तो ये आपका क्या, ये डिस्टेंस क्या हो जाती इक्वल हो जाती। हमने ये दो ट्रायंगल ले लिया OME और ONE, ये ले लिया, इसमें से ये वाली साइड आपकी इक्वल हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल होती है सेंटर से, किस इक्वल कोड की जो दूरियां होती है डिस्टेंस होती है इक्वल होती हैं। जी आपका हमने क्या ये 90 डिग्री के परपेंडिकुलर माना था, और जे आपका क्या है कॉमन होगा, तो ये आपके दोनों कॉन्ग्रुएंट निकाल लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट निकालने के बाद ये आपके OEN इक्वल कर लेते हैं OEM से,
इसके बाद यदि और आगे बढ़ा देते हैं, CPCTC कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं OE एंड D तक बढ़ा देते हैं, OE A तक बढ़ा देते हैं, यही आपको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, इसमें वेरी इजी है, बहुत इजी। देखिए गिवन आपका लिखा है a line intersect टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिसका सेंटर दोनों का एक ही हो, जिसका सेंटर दोनों का एक ही हो, सर्किल विथ द सेम सेंटर, सेम सेंटर विथ सेंटर क्या O है, इसमें फिगर में दिया है आपको ABCD, प्रूव दैट AB इक्वल CD, आपको ये फाइंड करना है कि AB इक्वल है CD के, ये आपको फाइंड करना है। गिवन a line intersect two circle point A B C एंड D, ये आपको क्या है पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। टू प्रूव सेम सेंटर ऑफ सर्किल इक्वल कितना, आपका सेंटर ऑफ सर्किल इज O है, आपका O है। टू प्रूव दिया इसमें AB इक्वल CD, ये आपको प्रूव करना है। तो अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, यहां से आपको परपेंडिकुलर डाल देना है M, OM परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर BC एंड OM परपेंडिकुलर AD। दोनों में आपके क्या है, छोटे सर्किल में इसमें भी आपका क्या है परपेंडिकुलर यही रहेगा और इसमें भी आपका परपेंडिकुलर यही रहेगा। अब आप लिखें, एक ही बार भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ इफ द स्मॉलर SMALLER स्मॉलर सर्किल CIRCL
करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो हमने उसमें कुछ नहीं किया, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आपका एम भी इक्वल हो जाएगा एम सी स्मॉलर सर्किल में, और ओ एम परपेंडिकुलर लार्जर सर्किल में ए डी में होगा, तो एम ए इक्वल हो जाएगा एम डी। एम ए में एम बी माइनस कर दिया, एम डी में एम सी माइनस कर दिया, तो आपका ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग गेम स्टैंडिंग ऑन द सर्किल में क्या है बैठी हैं, रेडियस 5 सेंटीमीटर जिसकी। एक पार्क है, रेशमा थ्रो बॉल फेंकती है टू सलमा को और सलमा टू मनदीप को, मनदीप टू रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर दूरी है उनकी प्रत्येक की। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप की क्या है, आपको दूरी क्या करना है, निकालना। देखिए अब हम इसको क्या है बोर्ड में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर। इसमें क्या दिया है, एक मनदीप है, एक सलमा है, एक रेशमा है, तीनों क्या है एक 5 सेंटीमीटर के सर्किल में क्या है ये बैठी हुई है। 5 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया और क्या है ये तीनों लोग ऐसी बैठी हुई हैं। यहाँ मनदीप बैठी है, सलमा बैठी है, यहाँ क्या है रेशमा बैठी है, और ये आपस में गेम खेल रही हैं। ये गेंद इसको फेंकती है, इसको फेंकती है, इसको फेंकती है, मतलब इस प्रकार से क्या बॉल क्या एक दूसरे को फेंक रही हैं। तो जो मनदीप और सलमा के बीच की दूरी है वो आपकी 6 मीटर है, और सलमा और रेशमा के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस है आपकी 6 मीटर है। और ये आपका सर्किल दिया हुआ है, ये कितना है 5 मीटर का सर्किल है, 5 मीटर का सर्किल है। तो अब हमें निकालना है कि मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी क्या होगी, मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहां पर आपका क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है आपका, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एम के में। इसको क्या कुछ भी मान सकते हैं, एम एल भी मान सकते हैं, इसको एम एल मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो आप। तो अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना एम एल यदि हम निकाल लेंगे तो एम एल और एल आर इक्वल हैं आपके, ये दोनों क्या है इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है ओ से क्या है ये सेंटर से इसमें परपेंडिकुलर पड़ रहा है इसमें, इसलिए क्या है इक्वल है। तो देखिए गिवन GIVEN गिवन डिस्टेंस ऑफ मनदीप एंड सलमा इक्वल 6 मीटर। डिस्टेंस ऑफ सलमा एंड रेशमा इक्वल 6 मीटर। फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ मनदीप एंड रेशमा, इनकी दूरी क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। अब रेडियस ऑफ सर्किल, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्किल ओ, रेडियस ऑफ सर्किल ओ एस इक्वल है ओ एम इक्वल है ओ आर इक्वल है 5 मीटर।
अब आपका ओ एल परपेंडिकुलर है किसमें, एम आर में, बिकॉज ओ एल परपेंडिकुलर है एम आर में, देयर फॉर एम एल इक्वल होगा एल आर के, आपके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द क्रोड को क्या है, बाइसेक्ट करता है। ये आपका क्रोड है और ये क्या है, आपको बाइसेक्ट करता है, ओ एल या ओ एस बाइसेक्ट करता है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए यदि ये क्या है, यहां पर कितने हैं, ये वाला ट्रायंगल देखिए ओ ओ आर, ये है यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ओ एल ओ एम, और ये क्या है, यदि हम इसको ले लें, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पूरा है आपका, और क्या दिया हुआ है, एक मिनट देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, हम परपेंडिकुलर डाल देंगे इधर, ये आपका परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, बिकॉज ओ एल ओ इसको कुछ नाम दे दें, इसको के नाम दे दें, के ये क्या है 6 मीटर, के नाम दे दिया, तो ओ के परपेंडिकुलर है किसमें, एमएस में, यही कंडीशन लागू हो जाएगी इसमें भी। देयरफॉर एम के इक्वल एम एस, एम के इक्वल एम एस इक्वल एम के इक्वल के एस इक्वल एम एस अपॉन 2, एम एस अपॉन 2 उसका आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, मतलब क्या है आपका 6/2 इक्वल 3 मीटर। आपका जो है देखिए एम के, ये एम के इक्वल हो जाएगा एम एस, तो ये पूरी है कितनी 6, तो आधी कितनी बचेगी आपकी 3, एम के कितनी 3 और के एस कितनी 3 बचेगी, 3 मीटर हो जाएगी। इसकी क्या है, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा एम एस के आधे के, एम एस का वैल्यू कितनी है 6/2 कितना है 3 मीटर। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम के में, ओ एम के में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो तो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इस परपेंडिकुलर जस्ट सामने ये ओ एम, तो यहां पर आप लिख देंगे ओ एम का स्क्वायर इक्वल, ये ओ एम का स्क्वायर इक्वल ओ के का स्क्वायर प्लस एम के का स्क्वायर, ये बड़ी वाली साइड है आपकी, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका यहां भी 90 डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये बड़ी वाली साइड हो जाएगी ओ एम का स्क्वायर इक्वल ओ के का स्क्वायर, ये क्या बेस हो जाएगा एम के का स्क्वायर, इनकी वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू है 5 का स्क्वायर
ओके की वैल्यू, देखिए यहाँ से ओके की वैल्यू आपको पता नहीं है, ओ के स्क्वायर प्लस एम के की वैल्यू, एम के की वैल्यू हमने निकाल ली है, यह है 3 सेंटीमीटर, एम के की वैल्यू, एस के की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा 25 इक्वल ओ के स्क्वायर प्लस 9 को साइड चेंज कर देंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका ओके का स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9, तो आपका ओके स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 16। 15 में से 9 गए 6 बचे, अब आपका हो जाएगा ओके इक्वल कितना √16 और ओके इक्वल हो जाएगा आपका 4। जी आपका ओके का मान कितना निकल आया 4 मीटर निकल आया, 4 मीटर निकल आया आपका ये। अब हम देखते हैं कि आपका जो है ये ओके निकल आया, परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकल आया है। देयरफॉर इसी प्रकार आप देखेंगे इसका एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एस में इक्वल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो इसका है 1/2, बेस कितना है, बेस इसका क्या है पूरा जितना है कितना है यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 इंटू हाइट कितनी है आपकी, ये है ओके बेस इंटू हाइट 1/2 बेस आपका ये है ms जिसकी वैल्यू है 6, और ये क्या ओके है आपका, ओके की वैल्यू जो हाइट है आपकी, ओके की वैल्यू 4, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 4, इसका डिवाइड कर देंगे 2 बार आएगा, 6 2 या कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल आया। अब हमें क्या करना है, यही वाला एरिया फिर लगा देना, यही वाला इस वाले ट्रायंगल में कौन सा OMS में, इन ट्रायंगल OMS में 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपका कितना है 1/2 बेस कितना है इसका बेस है आपका कितना 5, हाइट कितनी है आपकी ये ml हाइट है, तो आपका कितना निकल आएगा 5 1 जा 5, 5/2 ml निकल आएगा। इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। अब ये दोनों एरिया OMS के हैं, OMS के दोनों एरिया हैं, दोनों इक्वल होंगे, आप कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो क्या लिखा है आपका 5/2 ml इक्वल 12, तो ml इक्वल कितना आ जाएगा, ml इक्वल आ जाएगा 12 इंटू ये क्या है उस तरफ जाएगा तो मल्टी करेगा, 5 क्या करेगा इसमें डिवाइड करेगा, तो आपका कितना निकल आएगा, देखिए ml इक्वल 12 2 या 24/5, तो ml इक्वल कितना आ जाएगा आपका, ml निकल आएगा 5 का डिवाइड, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 25, 20 शोर कर रहे हैं 24 डिवाइडेड कितना 5 का, 5 4 जा 20 कितना आएगा 4 डेसिमल लगा 0, 5 8 जा 40 कितना हो गया 4.8, ये आपका क्या है डिवाइड करके देख लिया, चेक कर लिया सही है। अब आपको देखो ml मिल चुका है और ये दुगुना है आपका mr निकालना आपको, तो डिस्टेंस ऑफ mr, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ mr इक्वल हो जाएगा
ml इंटू 2 इक्वल 4 इंटू देखिए अब ये क्या है आपका ml कितना था आपका ml है ml अभी हमने निकाला था ml ये निकाला था 4.8 ml निकाला था 4.8 इंटू कितना 2 जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 9 इतने मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो आपकी डिस्टेंस है जो आपको निकालना था, क्या निकालना था? डिस्टेंस ऑफ मनदीप एंड रेशमा। तो मनदीप एंड रेशमा की जो दूरी आ जाएगी, एमआर की दूरी आ जाएगी मनदीप एंड रेशमा की, वो 9.6 मीटर होगी, 9.6 मीटर होगी। देखिए हमने अब शुरू से बता दें आपको एक सेकेंड में। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या तीनों को बैठा लिया जैसे बैठे थे राउंड में। फिर हमने क्या किया, इसमें सिर्फ ओनली ये तो रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। हमने क्या इधर ये परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर इसलिए डाल दिया क्योंकि हमारा क्या है, हम ट्रायंगल ले सकते हैं, चाहे ये बात ओ एम के ले लो चाहे ओ के एस ले लो, क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं। तो हमने क्या ओ एम के ले लिया, ये हाइपोटेनियस है का स्क्वायर प्लस इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने क्या है फार्मूला बना लिया और इसमें मान पुटिंग कर दिया। मान पुटिंग कर दी, यहाँ 5 है, इसका कितना है पता नहीं है, इसका कितना था आधा था 3 था। तो 5 है ये 25, 3 3 या 9, इसको इस तरफ ले गए तो ये माइनस का हो गया, माइनस ने इसको माइनस कर दिया, 16 बचा, इसका रूट हटाया 16 आया। तो ओ के कितना निकल आया आपका, ओ के निकल आए 4 डिस्टेंस निकल आई। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला को, ओ एम एस ले लेंगे, ये आपका बेस हो जाएगा इस स्थिति में, और इसमें क्या है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो 1/2 बेस कितना है आपका 6 है, और क्या इसकी परपेंडिकुलर कितनी है ओके है, ओके का मान हमने निकाला था 4, हमने कहा 2 की इसमें डिवाइड कर दिया, 2 की 6 से मल्टी कर दी, आपका एरिया क्या है ओ एम एस कितना निकला 12 मीटर निकला है। इसी एरिया को एक बार पुनः लगाएंगे, क्या लगाएंगे ओ एम एस इक्वल 1/2 बेस इंटू एच, कब? जब आपका बेस क्या है ये वाला हो, जब बेस ये वाला हो ओ एस हो, ठीक है। ओ एस आपका बेस नहीं, ओ एस हो, ओ एस बेस हो, ओ एस बेस हो उस कंडीशन में, तो आपका कितना ये ओ एस कितना है आपका 5 है, और ये उसकी डिस्टेंस हो जाएगी एम एल। तो हमने क्या किया इसका क्या है ये मल्टी कर दिया 5.2 ml हो गया। अब इक्वेशन क्या है, ये भी एरिया ओ एम एस का है, ये भी एरिया ओ एम एस का है, दोनों को क्या हमने इक्वल लिख लिए, इक्वल लिख लिए, इसको साइड चेंज कर दिया तो 2 की मल्टी इसमें 12 में करेगा ये, तो आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, और इस 5 की इसमें डिवाइड कर देंगे, 5 की डिवाइड करें तो 4 इंटू 8 हो जाएगा। अब आपको निकालना है कि एम एल निकाला है, आपका यहाँ एम एल निकाला, ये दुगना होता है आर तक जाना अपन को, तो एम आर कितना होता है दुगना होता है एम एल का। तो अपन क्या करेंगे 2 की से मल्टी कर देंगे, इसका क्या एम एल का मान इतना है, इसकी 2 की मल्टी कर दी 9.6 आपका यही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका 6 वाला है। एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस आपकी 20 मीटर है, सिचुएटेड इन द कॉलोनी। 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग ऑन द इक्वल डिस्टेंस पर 3 लोग बैठी हुई हैं बाउंड्री पर, ईच हैविंग टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से क्या है टेलीफोन के खेल तरीके का वो खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ईच फोन, प्रत्येक फोन की क्या जो लाइनिंग है उसको याद करना। देखिए हम इसको बोर्ड में आपको बताते हैं। देखिए ये आपको क्या है एक सर्किल है, एक सर्किल दिया हुआ जिसकी रेडियस क्या है आपकी 20 मीटर है, तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी 20 मीटर होगी, 20 मीटर होगी। तो 20 मीटर वाले में रेडियस वाले 20 मीटर रेडियस वाले में जो है आपके 3 लोग बैठे हुए हैं एक सर्किल में। जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल में 3 लोग बैठे, एक जगह अंकुर बैठा है, एक जगह क्या आपका डेविड बैठा है, एक जगह क्या आपका सैयद बैठा है। ये इक्वल स्थिति में बैठे हुए हैं, और यहाँ से जो आपकी जो सेंटर है, सेंटर मान लो वो है, यहाँ से ये रेडियस है वो कितनी है आपकी 20 मीटर है, ये आपका गिवन हुआ है। अब हमें फाइंड करना है
कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी होगी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। मतलब आपके डेविड या इसकी सैयद की निकालना है, या अंकुर और डेविड की निकालना है, या अंकुर या सैयद की किसी दो लोगों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए गिवन है आपका डेविड मतलब अंकुर एडी इक्वल है डीएस के इक्वल है एएस के। हम मान लेते हैं इसके एक्स के बराबर, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ये क्या है, सभी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी आपका टोटल एक्स ही होगा। तो अब हमारा क्या है, इसमें हम मान ले रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस पेन नहीं चलता, रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस है 20 मीटर। रेडियस ओ ए इक्वल ओ डी इक्वल 20 मीटर, ये आपकी रेडियस हो गई। अब हमारा क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से लगा करके और आगे तक बढ़ा देते हैं, कहाँ तक, एम, यहाँ एम तक बढ़ा देते हैं, एम तक। तो यहाँ पर ये क्या परपेंडिकुलर ये आपका बन जाएगा, और हम क्या करते हैं, लिख देते हैं बिकॉज ए ओ एम परपेंडिकुलर है आपका डीएस में, देयरफॉर डी एम इक्वल हो जाएगा आपका एम एस। ये आपका ओ एम जो है परपेंडिकुलर डीएस में, तो आपका ये डी एम इक्वल हो जाएगा एम एस के। क्यों, क्योंकि आपका ये रूल कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द क्रोड, ये आपका क्रोड का यह बाइसेक्ट हो जाती है। ये क्रोड क्या है, हमारा सेंटर से होके कोई जाता है, सेंटर से होके जाता है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये बाइसेक्ट हो जाती है, क्रोड आपकी बाइसेक्ट हो जाती है। तो अब हमारा ये जो डीएम है आपका, ये डीएम है या एमएस है, ये कितना हो जाएगा, डीएम इक्वल एमएस, ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है आपकी, कितनी है, एक्स है, तो आधी कितनी हो जाए, एक्स अपॉन 2 हो जाएगी। अब हम क्या ले लेते हैं, बिकॉज ट्रेंगल ले लेते हैं, इन ट्रेंगल ओ, ये आपका क्या है, ओ डी एम में, ओ डी एम में, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए ये वाली साइड आपकी क्या है, हाइपोटेनियस हो गई, ओडी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर इक्वल ओ एम का स्क्वायर, प्लस डी एम का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है आपकी कितनी है, 200। इसकी अपन मान ले ओ एम, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है आपका, पूरा यहां से यहां तक 20 है, यहां तक 20 है, और यदि अपना इतना है, ये पार्ट हाफ पार्ट है इसका, तो आप इसकी कितनी मान लेंगे, 10 मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ओ एम कितना हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर, प्लस कितना डीएम कितना है, एक्स अपॉन 2, डीएम है एक्स अपॉन 2। तो इसका आपका स्क्वायर लगा देंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 2 जो 400, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, 400, इसका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ये अपन इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा 400 माइनस 100 इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो अब आपका ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 300 इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 4।
अब इसका साइड चेंज कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 300 इंटू 4। तो देखिए x इक्वल हो जाएगा आपका रूट 300 इंटू 4। तो x इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ये 4 के फैक्टर हो गए, 10 इंटू 10, ये क्या है 1000, इसके हो गए इंटू 3, 3 10 जा 30, 10 जा 300। तो आपका पेयर जो है एक ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है। तो आपका कितना निकल आएगा, एक आपका 2 निकल आएगा, एक आपका 10 निकल आएगा, अंदर क्या है 3 रह जाएगा क्योंकि 3 का पेयर नहीं बनता है। तो x इक्वल निकल आएगा आपका 20√3। यही आपकी क्या है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस आपकी है x की वैल्यू है, ये भी x है, ये भी x है, तो यही आप कितने मीटर x हो जाए, डिस्टेंस हो जाए। यदि और आगे निकालना है तो इसका वैल्यू होता है 1.732। इसमें क्या है, आप 20 की मल्टी कर देंगे तो एग्जैक्टली निकल आएगा, लेकिन आपका यहीं तक सत्य माना जाएगा। आप लिख देंगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ STRING स्ट्रेंथ ऑफ फोन NE फोन इक्वल हो जाएगा आपका कितना 20√3 मीटर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हमने ये आपका क्या है, रफ कार्ड है, इसको इरेज कर दें, ये आपका रफ कार्ड है।